हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम पहचान देखते हैं कि इसके हिंदी वाक्य में ऐसे कौन कौन से जो हमारे वर्ड होते हैं आते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सामान्यतः जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें रहा था, रही थी, रहे थे जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब के अंत में आता है। यानी मुख्य क्रिया के अंत में हिंदी वाले सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे मुख्य क्रिया के अंत में आता है। हम यह भी कह सकते हैं कि बीते हुए समय में यानी पास्ट टेंस में जो कार्य कंटिन्यू हो, जारी हो, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो साधारणतया पहचान यह होता है रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आता है, फिर भी वह कंटिन्यू होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम इसमें क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें सहायक क्रिया के रूप में वाज या वर लिखते हैं, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब ये है कि किसके साथ हम वाज लगाएंगे और किसके साथ वर लगाएंगे। तो जो वाज होता है वह ही, शी, इट, आई और जो कोई सिंगुलर नाउन होगा यानी जो नाउन हो अगर सिंगुलर नंबर में होगा तो उसके साथ वाज लगेगा। यानी इसमें आई के साथ भी वाज लगना है। अब यहाँ हो गया यू है, वी है, दे है या और भी कोई प्लूरल नंबर में कोई नाउन आ जाता है तो ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे उसके साथ ऐसे सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, वाज, वर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखते हैं दिया है कि तुम टहल रहे थे, तो बीते हुए समय में दे रहा है कि तुम टहल रहे थे। तो अगर हम इसका अनुवाद करते हैं तो ये होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ये हो गया यू। अब यू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो इसलिए प्लूरल नंबर इसका सहायक क्रिया लगेगा, तो ये हो जाएगा वर। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वर्ब है टहलना, तो टहलना की अंग्रेजी लिखेंगे वॉक और उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। यू वर वॉकिंग, तुम टहल रहे थे। फिर अगला सेंटेंस है मैं पत्र पढ़ रहा था, तो मैं आई, अब आई के साथ सहायक क्रिया लगाना है वाज वर्ब में से, तो आई के साथ वाज लग जाएगा। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब है पढ़ना, तो यहाँ हो गया रीड और उसी में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, तो क्या पढ़ रहा था, तो पत्र पढ़ रहा था, तो अब यहाँ हो गया अ लेटर। आई वाज रीडिंग अ लेटर, मैं एक पत्र पढ़ रहा था। फिर अगला दिया है कि अमन दरवाजे पर खड़ा था। अब यहाँ देखना है कि यहाँ खड़ा था, यहाँ रहा रही नहीं आया है लेकिन खड़ा था, तो खड़ा होने का काम जारी है। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे खड़ा होने का काम जारी है, वह बैठा है तो बैठने का काम जारी है, वह लेटा हुआ है तो लेटने का काम जारी है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे भी हमारे वर्ब आएंगे उसमें रहा था, रही थी, रहे थे नहीं आएगा, फिर भी वह कंटिन्यू होगा। तो इसका ध्यान देना है, मतलब जिस बीते हुए समय में जो कार्य जारी है वह पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा। तो अब इसको हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा अमन, सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया वाज हो जाएगा। उसके बाद तुरंत हमको वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी लिखना है, तो वर्ब है खड़ा होना, तो खड़ा होना का अंग्रेजी होता है स्टैंड और उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा। खड़ा था तो कहाँ खड़ा था, तो दरवाजे पर, तो यहाँ हो जाएगा एट द डोर, एट द डोर। ये हो गया कि वह दरवाजे पर खड़ा था। फिर दिया है सीता गीत गा रही थी, तो कौन गीत गा रहा था, तो सीता, तो सब्जेक्ट हो गया सीता, तो यहाँ लिखेंगे सीता। सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट इसलिए सहायक क्रिया के रूप में वाज लगेगा। उसके बाद तुरंत वर्ब, तो वर्ब है गाना, तो गाना का अंग्रेजी होता है सिंग और उसी में आईएनजी, सिंगिंग, गा रही थी। क्या गा रही थी, तो अ सॉन्ग लिख सकते हैं। सीता वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, कि सीता गीत गा रही थी। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो कौन क्रिकेट खेल रहा था, तो हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम वी होता है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इसलिए वी के साथ वर का प्रयोग करेंगे। वर्ब है खेलना, तो प्ले और उसी में आईएनजी जोड़ देना है। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, तो क्या खेल रहे थे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है क्रिकेट।
तो यहाँ लिख देंगे क्रिकेट। तो इस प्रकार जो भी हमारा अफर्मेटिव होता है, सब्जेक्ट, वाज वर्ब, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं। अगर जो सेंटेंस हो नेगेटिव होता है तो रूल बिल्कुल वही है, सब्जेक्ट, वाज वर्ब और उसके तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं, और बाकी जो रूल है वैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, तो यहाँ होगा यू, प्लूरल नंबर है तो वर, और तुरंत यहाँ नॉट लग जाएगा। झूठ नहीं बोल रहे थे तो झूठ के साथ बोलना की अंग्रेजी टेल लिखते हैं, उसी में आईएनजी, तो यहाँ हो जाएगा टेलिंग अ लाई। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। हम शोर नहीं कर रहे थे, तो फिर यहाँ वी प्लूरल नंबर में है, तो वी के साथ भी जो हेल्पिंग वर्ब लगना है वर लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाएंगे। उसके बाद तुरंत हमको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो शोर करना, तो यहाँ करने के लिए हम मेक का प्रयोग करते हैं शोर के साथ, और आईएनजी उसमें जोड़ेंगे, मेकिंग और नॉइज, यानी हम शोर नहीं कर रहे थे, तो वी वर नॉट मेकिंग और नॉइज, हम शोर नहीं कर रहे थे। अगला दिया है कि अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे थे, तो यहाँ द टीचर, सिंगुलर नंबर तो वाज हो जाएगा। उसके बाद हो गया नेगेटिव, तो नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, तो यहाँ होगा टीच, और उसी में आईएनजी, नहीं पढ़ा रहे थे। उसके बाद दिया है हमें, तो हमें वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह लिख देंगे, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यहाँ अस लिखेंगे कि द टीचर वाज नॉट टीचिंग अस, अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे थे। फिर अगला दिया है कि मैं बैठा नहीं था, यानी मैं बैठा नहीं था, तो यहाँ पर भी जो बैठा यानी बैठा हूँ, खड़ा हूँ, कंटिन्यू है, उसी प्रकार इसमें भी रहा रही नहीं आया है, लेकिन यह कंटिन्यू है, तो यह बनेगा आई, और ये हो जाएगा वाज, नेगेटिव है नॉट, और उसके बाद क्रिया है सिट, और आईएनजी जोड़ेंगे तो टी डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिटिंग। आई वाज नॉट सिटिंग, मैं बैठा नहीं था। अगला दिया है कि वे बात नहीं कर रहे थे, तो कौन बात नहीं कर रहा था, तो वे बात नहीं कर रहे थे, तो वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे। प्लूरल नंबर में है तो दे के साथ वर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ वर हो जाएगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब है बात करना, तो बात करना का अंग्रेजी होता है टॉक, और उसी में आईएनजी जोड़ देंगे कि दे वर नॉट टॉकिंग, वे बात नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार ये अफर्मेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस होगा। आइए इसके इंट्रोगेटिव के कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे सेंटेंस दिया है कि क्या तुम कार चला रहे थे, और यहाँ एक सेंटेंस दिया है कि सीमा क्या लिख रही थी, तो यहाँ भी एक क्या है, लेकिन यहाँ का क्या सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। तो अगर हमको इसका जवाब देना होगा कि क्या तुम कार चला रहे थे, तो इसका जवाब एस आर नो हो सकता है। लेकिन इसका जवाब सीमा क्या लिख रही थी, इसका जवाब हम जब देंगे तो एस आर नो में नहीं देंगे, कुछ न कुछ हम बताएंगे क्या लिख रही थी, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का मेंशन करेंगे। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट का मेंशन नहीं करना है, केवल वो पूछ रहा है क्या तुम कार चला रहे थे, तो हाँ या ना में केवल जवाब देना है। तो ऐसे हिंदी के जो भी सेंटेंस क्या से अगर शुरू होते हैं तो वहाँ उसकी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। सेंटेंस जब प्रारंभ होता है तो वही प्रारंभ में हम सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। तो इसलिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो पहले वर का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट वही सिंगुलर नंबर हो जाएगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, यानी जो भी सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होगा। उसके बाद सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होता है लिख देते हैं। तो क्या से जो भी प्रारंभ होने वाले सेंटेंस है उसका, तो तुम प्लूरल नंबर में है तो इसके साथ जो सहायक क्रिया होगा वर, फिर लगाएंगे यू। सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी, तो वर्ब है चलाना, तो क्या चलाना, तो कार चलाना, तो चलाना का अंग्रेजी ड्राइव हो जाएगा, DRIVING। उसके बाद क्या चला रहे थे, तो अ कार, तो वर यू ड्राइविंग अ कार, क्या तुम कार चला रहे थे, तो इसका रिप्लाई एस आर नो में हो सकता है। फिर अगला सेंटेंस दिया है क्या हम अपना काम पूरा नहीं कर रहे थे, तो हम प्लूरल नंबर में है, फिर यहाँ सहायक क्रिया वर हो जाएगा, वी हो गया। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, और हमेशा जो नॉट होता है सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा इंट्रोगेटिव में।
ये नहीं है कि वर नॉट या वाज नॉट यहीं पे लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट के बाद ही लगना है। उसके बाद हमको वर्ब लगाना है, तो वर्ब है पूरा करना, तो पूरा करना की अंग्रेजी होती है कंप्लीट, और उसी में आईएनजी जोड़ देंगे। तो वर वी नॉट कंप्लीटिंग, अब क्या नहीं पूरा कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट है अपना कार्य, तो वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर, यानी पॉजिटिव केस आवर लगता है, और उसके बाद लिख देंगे वर्क। तो वर वी नॉट कंप्लीटिंग आवर वर्क, क्या हम अपना काम पूरा नहीं कर रहे थे। अब दिया है कि सीमा क्या लिख रही थी। अब जो प्रश्न पूछने वाला जो हमारा वर्ड है वह सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसका जवाब हम एस आर नो में नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब देने के लिए कुछ न कुछ हमको बताना होगा। तो ऐसे जो भी सेंटेंस अगर प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं, तो उसका जब हम अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले उस प्रश्न पूछने वाले शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखते हैं, या WH फैमिली से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं। बाकी जो रूल है वैसे ही रहता है, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर, फिर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ING। जैसे दिया है कि सीमा क्या लिख रही थी, तो अब यहाँ क्या की अंग्रेजी हमको लिखना है, तो क्या की अंग्रेजी हम यहाँ वाट लिखेंगे WHAT। अब सब्जेक्ट के अनुसार हमको वाज और वर में से लगाना है, तो सीमा सिंगुलर नंबर, तो यहाँ सीमा, और इसके पहले इससे संबंधित जो सहायक क्रिया है उसको लिखना होगा, तो सीमा सिंगुलर नंबर है तो यहाँ वाज लिखना होगा कि वाट वाज सीमा, और उसके बाद वर्ब है लिखना, तो यहाँ हो जाएगा राइट, और उसी में ING जोड़ेंगे कि वाट वाज सीमा राइटिंग। सीमा क्या लिख रही थी, यहाँ कुछ पूछा जा रहा है, कुछ ना कुछ लिख रही थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। फिर उसी प्रकार दिया है कि लड़कियाँ क्यों झगड़ा कर रही थी, तो यहाँ प्रश्न पूछने वाला जो वर्ड है वह है क्यों, तो इसकी अंग्रेजी होती है वाई, WHY, तो यहाँ लिखेंगे वाई। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है लड़कियां हैं, तो लड़कियां प्लूरल नंबर में हैं, तो प्लूरल नंबर में होने पर यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर लग जाएगा, फिर हो जाएगा गर्ल्स, वाई वर गर्ल्स। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट, अन्यथा तुरंत वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख के ING जोड़ देंगे। तो वर्ब है झगड़ा करना, तो क्वारल, और उसमें ING जोड़ देंगे। बाकी कुछ बचा नहीं है कि वाई वर गर्ल्स क्वेरेलिंग, कि लड़कियां क्यों झगड़ रही थीं या क्यों झगड़ा कर रही थीं। फिर अगला सेंटेंस दिया है कहाँ, यानी विनय तुम्हारे साथ कहाँ जा रहा था, उस प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ जा रहा था। इसका भी रिप्लाई हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, उस जगह के बारे में पूछ रहा है तो उस जगह को बताएंगे। तो फिर इस क्वेश्चन वर्ड को उठा के हम पहले लाएंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। विनय सिंगुलर नंबर है तो वाज फिर लगा देंगे, फिर विनय का अंग्रेजी लिखेंगे, ये हो गया वाई वेयर वाज विनय। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। वर्ब है जाना, तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, और उसी में ING जोड़ देंगे। अब क्या बचा है कि तुम्हारे साथ, तो पहले प्रीपोजिशन फिर तुम्हारे, तो प्रीपोजिशन हो जाएगी विद, और तुम्हारे मतलब तुम, ऑब्जेक्टिव केस यू, यानी वेयर वाज विनय गोइंग विद यू, कि विनय तुम्हारे साथ कहाँ जा रहा था। तो इस प्रकार जो भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो अनुवाद हुआ, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से 2 बार 3 बार इसको देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप उसे देख सकें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।